बहुत कठिन होता है और इस काम को करने के लिए भी कोई अनुभवी आदमी चाहिए होता है। फसल के हमारे सबसे ज़्यादा खेत हैं चौलाई वाली, कम से कम। तो इस बेल पे इतनी सारी ककड़ी लगी हुई है ना भाई, पूरी सारी पीली हो चुकी हैं। चलो दोस्तों, हम भी काटते हैं चौलाई। हाँ बादल जी। हाँ भाई। लोग भाई इस साइड भी बहुत से लोग हल आ रखे हैं, क्योंकि यहाँ लेट झुंगरा बोते हैं तो लेट ही हल लगता है। साथ साथ में देखिए कितने सारे लोग हैं हल लगा रहे हैं। नहीं यहाँ नीचे और ठंड से तो हालत ख़राब हो रही है, क्या ही बोलना। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का पावन देवभूमि के हसीन वादियों से। मेरा नाम है अर्जुन नेगी और मैं बिलोंग करता हूँ पौड़ी गढ़वाल के आखिरी गाँव टेला से, जो कि सुबह के अभी करीब 7 बज रहे हैं और धूप भी नहीं आई है। और मैं आज आ चुका हूँ आज भी हल। फिलहाल तो हमारा सुबह भाई साहब में 6 बजे उठ गया था। कम से कम 1-2 बजे आज रात सो रहा है और 6 बजे उठ जा रहा है आजकल के टाइम पे, क्योंकि सोचिए मैंने आपको बताया हल लग रहे हैं, बहुत से काम हो रहे हैं। अब धीरे धीरे जब चौलाई की कटाई मंडाई शुरू हो जाएगी ना, तो भाई साहब तब तो और ख़तरनाक हालत ख़राब होने वाली है। फ़िलहाल थोड़ा तबीयत भी ख़राब है और सुबह सुबह तो आपको पता ही है उठने का मन किसका करता है, परंतु क्या ही करें। आगे दिखा दें आपको दोस्तों, नीचे की ओर लेके चलता हूँ फ़िलहाल तो, और साथ साथ में आपको बताते हैं आज के दिन में होता है क्या। तो आ चुके हम सबसे नीचे वाले हिस्से में। तो यहाँ पर लगा रहे भाई जी हाल भाई, यहाँ नीचे पे वाला खेत जो अपना था, ये वाला नीचे वाला ना, तो ये पूरा हमने यहाँ भी छोड़ दिया है, जो करने वाला कोई है नहीं। दोस्तों फाइनली लग चुका है हल 2 खेत। अभी चलते हैं घर की ओर। करीब 8 बज रहे हैं और 1 घंटे में 2 खेत लग चुके हैं आज हल। के टाइम पे हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं हल, क्योंकि भाई थोड़ा टाइम बचा हुआ था 8 बजे, तो 2 खेत लगा दिए थे। और नीचे में अभी यहाँ पे हमने बोला 1 खेत बचा हुआ है तो इसको भी लगा देते हैं। तो तेरे साथ सो फाइनली दोस्तों अभी के टाइम पे हल भी लग चुका है और 2 खेत लगाने के बाद 1 खेत और लगाया भाई, क्योंकि टाइम बचा हुआ था तो लगा दिया हमने। कटाई हुई वहाँ पे हल लगा रहे हैं और दूसरी और लोगों ने चौलाई काटना शुरू कर दिया। तो अभी के टाइम पे चौलाई का काम यहाँ बहुत कठिन माना जाता है। सबसे कठिन फसल है चौलाई को काटना। अंशिका की आज तो रविवार है, तो अंशिका अपने कपड़े धो रहे हैं। अंशिका यहाँ पे चल रही है छोटे बच्चे की ट्रेनिंग, जो पिछले साल तक हल काम लगा रहे थे, इस साल पूरे ट्रेन हो चुके हैं। ये देखिए कैसे भाग रहे हैं भाई, वाह। ये देखिए, तो मैं अभी आया तो यहाँ पे ताऊ जी ना हल लगा रहे हैं, नए बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे, जो बैल है ना। तो ऐसे काम करना भी बहुत पहाड़ में बहुत वो होता है, कठिन होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को तैयार करना हल के लिए और बचपन से उनको दिशा दिखाना बहुत कठिन होता है। और इस काम को करने के लिए भी कोई अनुभवी आदमी चाहिए होता है। फिलहाल तो यहाँ पे सामने पे आप देख रहे होंगे कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आगे से पिंडोली के पीछे से ताऊ जी हल लगा रहे हैं। हमें देख रहे हैं आप, 2-3 साल के बच्चे हैं, फुल हल लगा रहे हैं। कितने बजे आते हैं आप? आते हैं भाई 8 बजे। और कितने पूरे दिन भर? इनको लॉक करेंगे फिर 12:30 के आसपास, 12 बजे के आसपास। कितने मुर्गियाँ हैं इस टाइम पे? 260 थे, उसमें से बचे हुए अभी 110 के आसपास। ओह, इनकी हो गई छुट्टी। अब थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं ना, ज़्यादा नहीं लगाते, थोड़ा आज थोड़ा कल थोड़ा परसों। अभी बच्चे हैं ना तो पूरा नहीं लगा पा रहे ना।
तो दोस्तों शाम के करीब 3 बज रहे हैं और भाई साहब अभी के टाइम पे हम जा रहे हैं चौलाई काटने। और आपको पता ही है कि पहाड़ों में सबसे हार्ड वर्क होता है चौलाई का। मतलब पहाड़ों में नहीं, हमारे इलाके में सबसे कठिन काम है चौलाई की फसल काटना, उसकी डंठल को निकालना नीचे ज़मीन से, और साथ साथ में दाल की जो भट की दाल है उस वो भी लोगों ने निकाल रखी है और लोग लगे हुए हैं खेतों में। तो इस टाइम पे ये वाली फसल के हमारे सबसे ज़्यादा खेत हैं चौलाई वाले, कम से कम 6-7 खेत होंगे भाई चौलाई काटने के लिए। और जने हैं काम करने वाले केवल 2। बताओ, एक साइड का पूरे चौलाई की खेती एक दिन में ख़त्म। वाह, मेहनती लोग हमारे गांव के। सो फाइनली कर दिया है खेत खाली। साथ साथ में ये देखिए चौलाई कितनी कम हो रखी है, लगभग एक चक्कर में पूरी चौलाई चली जाएगी एक खेत की। देखिए इतनी चौलाई हो रखी है बस, और परेशानी उतनी ही, काटनी भी है और ये संभालना भी है। तो ऊपर का हिस्सा तो इसको घाले जाएंगे, जो नीचे का हिस्सा है उसको यहीं उखाड़ के यहीं कहीं इधर उधर रखेंगे। इसको बोलते हैं डंटल, है ना, डंटल टाइप के होता है, बहुत लकड़ी की तरह मजबूत। तो ये किसी काम का नहीं है, तो इसको वहाँ पे रख के सुखा के जलाते हैं। इसको बोलते पहाड़ी भाषा में मरछौंड, पहाड़ी भाषा में। तो दोस्तों पूरा खेत खाली कर दिया है। साथ साथ में अब जो ये घास है वो है ना, कंडे, इसको ले जाऊंगा घर गौशाला। जब हो ही नहीं रही चौलाई इस टाइम पे, कोई फ़ायदा भी नहीं है ना चौलाई बो के, उससे ज़्यादा पौधा बो तो हमारा वो। सो फाइनली दोस्तों अभी एक खेत तो खाली कर दिया है। अभी टाइम बचा हुआ है, करीब 5 बज रहे हैं। और एक छोटा सा खेत ऊपर में भी है, वहाँ भी वहाँ भी कर देते हैं, उसकी लवाई भी कर देते हैं चौलाई की। थोड़ा ही है तो उसको भी खाली कर देते हैं, क्यों कल के लिए आफत करनी है, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि साथ साथ में रामला की तैयारी भी करनी है। मैं तो उनको नमन कर रहा हूँ दोस्तों, जो ना इस टाइम पे इतने काम पालन कर रहे हैं अपने गाँव में। मतलब कई लोगों के तो ऐसे हैं कि 4-4, 5-5 भैंसें पाली हुई हैं, साथ साथ में इतने सारे खेत हैं उनको भी करना है, और एक भी खेत ऐसा नहीं होगा कि बंजर होगा। तो ये मानना पड़ेगा पहाड़ के लोगों को, वो सुविधाएं कम है, मेहनत थोड़ा ज़्यादा है, और अनाज और कम, अनाज कम है दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी अनाज नहीं होता है, तो क्या ही बोलें। क्योंकि इस टाइम पे ना चौलाई, अगर हम 7-8 खेत काट भी देंगे ना चौलाई, तो कम से कम 1-1.5 कट्टे से ज़्यादा चौलाई नहीं निकलेगी अभी इस टाइम पे। ये हाल और क्या आजकल के पहाड़ों में, क्योंकि कीड़ा लग जा रहा है चौलाई पे, तो कैसा होगा। फिलहाल तो चलते हैं आगे, बने रहे मेरे साथ। गाय तो जंगल जा रही है, तो अंदर बछड़े हैं, उनको घास देते हैं। तो आजकल इनकी खेत है ना, एक ही है, एक उसके ऊपर है और एक उसके ऊपर, लगातार 3 खेत हैं, और ये भी खाली करना है। अच्छी बात यह है कि ये घर के काफ़ी नज़दीक है। साथ में यहाँ पे एक छोटा सा खेत है जिसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कौंज। यहाँ पे एक छोटा सा कौंज है, तो उसकी कटाई करते हैं पहले हम चौलाई की। और कैसा रास्ता, कैसा और खरे, बड़ा खतरनाक सा। चलो दोस्तों हम भी काटते हैं चौलाई। तो इस बेल पे इतनी सारी ककड़ी लगी हुई है ना भाई, पूरी सारी पीली हो चुकी हैं। लोग खेतों में इतने दिख रहे हैं ना। साथ साथ में यहाँ से ना ऊपर पूरी वो क्या बोलते चौलाई की फसल थी, लोगों ने देखो कितनी खाली कर दी। देखो ये सामने पे दिख रहे हैं ना
खेत था वो भी खाली कर दिया है और करीब 5:30 हो रहा है, आधे घंटे में कर दिया है खाली। और थोड़ा सा वहाँ छिमी भी थी तो छिमी भी घर ला रहा हूँ मैं। साथ में जितने भी ये फसल दिख रही है ना चौलाई की, मात्र आप 4 दिन नोट कीजिए, 4 दिन के अंतर्गत ये पूरी फसल है ना लोग इसकी कटाई कर देंगे। साथ में लगे घर में इतने अच्छे फूल उगे हैं काफ़ी। साथ में भाई भाभी जी ने भी सुबह से लगी हुई है, यहाँ से यहीं तक खेत खाली किया भाई, बहुत मेहनत भरा काम है। साथ में खेती बाड़ी में लोग जहाँ पे खाली हुआ ना वहाँ पूरे गांव के गाय बच्ची बकरियां जा रही हैं चरने के लिए। साथ में यहाँ पे ईश्वर भाई लोगों ने जो दाल की है ना, दाल की फसल यानी भटकी, तो यहाँ पे उसकी मंडाई हो रही है। साथ में ये देखिए कि इस खेत में देखिए भाई हमारे घर के आगे ना पूरी खेत में इतनी अच्छी राई जम रखी है, काफ़ी प्यारी दिख रही है ना। ये सच्ची हो सो फाइनली दोस्तों रात के करीब 9 बज रहे हैं और अभी जाके भाई 6 बजे से शुरुआत हो रही है अभी के टाइम पे, रात के 9 बजे। तभी मैं रिहर्सल में जा रहा हूँ। सो दिखाते हैं आज के दिन में बोल रखा है भाई कि बल सबको बल जितना भी जिनका पार्ट है, जितने लोगों का भी, उनका सबका नाम लिखा जाएगा, किसका कौन सा पार्ट है फिक्स आज किया जाएगा। चलिए दोस्तों फाइनली ब्लॉग की समाप्ति भी कर लेते हैं। रात के करीब 11 बज चुके हैं और साथ में आज फिक्स हो गया भाई किसने कौन सा पार्ट खेलना है। तो दोस्तों आगे भी बने रहे हमारे साथ, अभी तो बहुत टाइम है, तो टाइम के साथ साथ आपको छोटी छोटी जानकारी देता रहूँगा। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में इसी जोश ऊर्जा के साथ, क्योंकि कल सुबह हल भी जाना है तो 6 बजे उठना पड़ता है। दोस्तों बाय, गुड नाइट, टेक केयर।